नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है नेटिव एजुकेशन। इस चैनल पे हम लोग स्टार्ट किए हुए थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। अब इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे स्लोप ऑफ ए लाइन के विषय में। जरा देखिएगा, हेडिंग डालिएगा स्लोप ऑफ ए लाइन क्या होता है। स्लोप ऑफ ए लाइन के विषय में मैं आपको बताऊंगा। देखिए क्या होता है, समझिएगा। सपोज कीजिए कि ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ओ वाई जो है वाई एक्सिस है, ओ एक्स जो है एक्स एक्सिस। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। एक मैं लाइन ले रहा हूँ, इस लाइन का नाम मान लीजिए कि एल है, ठीक है। अब इस एक्स एक्सिस से इस लाइन के बीच में, इस वाले लाइन एल के बीच में एक एंगल बन रहा है जिसको हम लोग थीटा बोल रहे हैं। तो याद रखिएगा कि इफ थीटा इज द inclination of a line L, then tan theta is called slope of line L। अगर थीटा इंक्लिनेशन है, यानी कि इस एक्स एक्सिस और इस एल लाइन के बीच में थीटा कोई एंगल है, तो यहाँ पर इस एंगल से tan थीटा जो आएगा वही tan थीटा का जो वैल्यू होगा वही होगा हमारा स्लोप ऑफ लाइन L। और इसी स्लोप को हम लोग बोलते हैं ग्रेडियंट भी। क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट। यानी ये तीनों एक ही हैं। स्लोप ऑफ द लाइन बोलिए तब, चाहे हमारा ये ग्रेडियंट ऑफ द लाइन बोलिए तब, चाहे tan थीटा बोलिए तब, ये तीनों क्या है हमारा एक ही आता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ पर समझ चुके हैं कि ये जो मतलब ये स्लोप है क्या होता है। एक बात और, इस स्लोप को हम लोग m से डिनोट करते हैं। m से हम लोग डिनोट करते हैं स्लोप ऑफ ए लाइन को, ठीक है। इस बात को समझिएगा। और m इक्वल टू क्या हो गया? tan थीटा। यानी कि यहाँ पे m बराबर tan थीटा क्या है? स्लोप को बताता है। इस बात को आप लोगों ने समझा है, ठीक है। अभी मैं आगे बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि दो पॉइंट में ले लेता हूँ। सपोज कीजिए एक पॉइंट हमारा a है और यहाँ पे कोई दूसरा पॉइंट हमारा b है। ये हमारा क्या है? x1 कॉमा ये है y1, यहाँ पर x2 कॉमा है y2। अब मैं क्या करता हूँ कि आपको पता ही है कि मैं यहाँ से एक लाइन खींचता हूँ, यहाँ से एक लाइन खींचता हूँ। मैं आपको बता दूँ यहाँ x1 होगा, यहाँ क्या होगा? x2 होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये y1 होगा, ये क्या होगा हमारा? y2 होगा। अब एक बात समझिएगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं इसको बड़ा करता हूँ। अगर इसका यानी कि इस एक्स एक्सिस और ये जो लाइन एल है इसके जो थीटा बन रहा है, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस के पैरेलल ये लाइन हो गया और ये भी लाइन एल है, इसके बीच में भी थीटा बनेगा क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है दोनों। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जब भी होता है दोनों इक्वल होता है। अच्छा, तो अब एक चीज़ बताइए, आप यहाँ से यहाँ तक बता रहे हैं कि ये x2 का वैल्यू है, x2 है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है? x1 है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 तो हो जाएगा। इस बात को समझिएगा, x2 माइनस x1 तो हो जाएगा। अच्छा, फिर समझिएगा इसी में आगे, अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक y2 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक y2 है और हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक y1 है, तो इसके और इसके बीच में क्या होगा? y2 माइनस y1 हो जाएगा। अच्छा, अब हम यहाँ पे देखिए एक चीज़ देखते हैं, ये थीटा है तो ये कितना होगा? 180 माइनस थीटा होगा। तो पहले हम क्या करते हैं, हम देखते हैं केस 1। इसमें हमारा पहला केस क्या है? केस 1 है और ये हम लेते हैं एक्यूट एंगल के लिए। केस 1 किसके लिए है? जब थीटा क्या होगा? थीटा इज एन एक्यूट एंगल होगा तब क्या होगा? तो tan थीटा कैसे निकलेगा? यहाँ पे देखिए tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? p/b होता है, आपको पता है। त्रिकोणमिति से आपको पता है कि ये p/b होता है। जब p/b होता है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1।
ये हो जाएगा। तो यहाँ से आपने देखा कि tan थीटा का वैल्यू क्या आया, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, यानी कि m का वैल्यू कितना आया, इतना आया, एक्यूट एंगल के लिए था। तो ठीक है, तो ये तो था हमारा केस 1। इसमें ये केस 2 है क्या, देखिए, इफ थीटा इज एन ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल क्या हो जाएगा, आप देखिए 180 माइनस थीटा हो जाएगा। थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा बाबू, 180 माइनस थीटा। अब देखिएगा तो क्या हो जाएगा आपका tan थीटा इक्वल टू tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा। आपने पढ़ा होगा त्रिकोणमिति या त्रिकोणमिति पढ़ा होगा, उसमें आपने पढ़ा होगा कि 180 पर जो रेशियो है वो चेंज नहीं होता है, सेम रह जाता है। लेकिन आपको ये बात ज़रूर पता होगा, ये जो 180 है यहाँ से ये माइनस में आ जाता है, tan थीटा किस में आ जाता है, माइनस में आ जाता है, क्योंकि आपको पता है ना ये 180 माइनस थीटा यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है ना। मैं यहाँ बता देता हूँ, जरा देखो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो 180 माइनस थीटा तो इधर होगा इसमें, और इसमें tan तो निगेटिव होता है, इसमें tan क्या होगा, निगेटिव होगा। यानी यहाँ पर जो m का वैल्यू होगा वो हो जाएगा आपका, देखिए माइनस लगा देंगे और वही y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से स्लोप बिटवीन 2 पॉइंट निकलता है। ठीक है, तो आप इसको कॉपी करेंगे और मैं आपको इसको मिटा करके मैं एक क्वेश्चन बनाकर दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके कि कैसे इस फॉर्मूला पर हम लोग जो है मतलब क्वेश्चन बनाते हैं। फाइंड द स्लोप बनाते हैं, स्लोप, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन्स passing through 3, minus 2 and उसके बाद है -1,4। तो मैं इस दो मतलब पॉइंट के बीच का स्लोप निकालने जा रहा हूँ। देखिए कैसे निकलता है, डायरेक्ट हमको पता है m इक्वल टू क्या होता है, स्लोप यानी tan थीटा जो है स्लोप को बताते हैं। फार्मूला क्या मैंने बताया था, 2 पॉइंट अगर दिया जाएगा तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 डायरेक्ट। तो जरा ध्यान दीजिए, 4 माइनस -2 बाई क्या हो जाएगा आपका -1 -3, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिए 6, अब बाई हो जाएगा -4, यानी इसको अगर डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा 3/2, तो -3/2 यहाँ पर हमारा स्लोप आता है। -3/2 क्या आ जाता है, हमारा स्लोप आता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने बना दिया है ना। इसी पर जो है एक और क्वेश्चन मान लीजिए, सपोज कीजिए कोई और वेक्टर देखिए, आप लोग अपने से ले लीजिएगा, 4,2 वेक्टर देख लीजिएगा, यहाँ पर 3,1 वेक्टर देख लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन लेंगे आपका निकालने का तरीका यही होगा कि m को हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, और उसी स्लोप को हम tan थीटा भी कहते हैं, और उस tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। इस तरीके से ही, यानी कि आपका देखिए ये आपका y2 है और ये y1 है, ये x2 है और ये x1 है। इस तरीके से हमने सॉल्व किया है, हमको -3/2 इसका हमको स्लोप आ गया। समझ में आ गया।